वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है आपके जोसा काउंसलिंग या फिर सीसैप काउंसलिंग जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे। मतलब कि जब आपको पहली बार सीट मिलेगा, लेट्स से मान लेते हैं राउंड 1 में आपको पहली बार सीट मिला है, या फिर राउंड 2 में पहली बार सीट मिला है, या फिर राउंड 3 में पहली बार सीट मिला, मतलब जब भी आपको पहली बार सीट मिलेगा तो उस टाइम काउंसलिंग में ही आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, लगभग 6-7 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताऊंगा, ओके, और कौन से डेट का होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगा, कंफर्म है, अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कोई भी मिस्टेक कर दिए तो, ओके। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है, वैसे कल फेज 5 क्लोज होने वाला था काउंसलिंग सपोर्ट का, बट 25 स्टूडेंट के लिए मैंने फिर से उसको रीओपन किया, ओके, और आज वो बंद हो जाएगा, ओके। तो जो लोग भी अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया, अपने रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट काउंसलिंग चाहिए, काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके। और दूसरी चीज, डेली गूगल मीट्स हो रहे हैं, डेली कॉल सपोर्ट मिल रहा है, डेली चैट सपोर्ट मिल रहा है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस पीडीएफ विद इन 24 आवर मिल जाएंगे, ओके। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा तो 1 से 2 दिन के अंदर आप मान के आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके, ताकि आपके प्रॉपर डिस्कशन हो मेरे साथ और अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो। तो जल्दी ज्वाइन कर लिया, अदरवाइज इसका प्राइस जो है आपके 299 बहुत जल्दी हो जाएंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, ओके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, वैसे मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट के वीडियो ऑलरेडी बना दिए, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट क्या है आपका 10th का मार्कशीट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि एक पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञान देने वाले आके बोलते हैं कि नहीं पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 10th का मार्कशीट ही चाहिए। और उसमें भी बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं भैया डिजी लॉकर वाला चलेगा क्या, लास्ट में बताऊंगा पूरा डिटेल में, क्योंकि हर साल इसके रिगार्डिंग जो है लोगों के सीट कैंसिल होते हैं, ऐसा आप गलती मत करना, ओके। तो जरूर देखिए वीडियो को, ओके। 10th का मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, 10th का मार्कशीट या फिर डीओबी सर्टिफिकेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके हम लोग डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यूज करते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यूज करते हैं, या फिर 10th का मार्कशीट, दोनों में से कोई यूज करें, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या आपका 10+2 का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब कि दोनों में से कोई एक। नॉर्मली 10+2 का मार्कशीट सारे बोर्ड देते हैं, ओके। पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है कोई बोर्ड दे या ना दे, तो पासिंग सर्टिफिकेट के पीछे आपको नहीं जाना है, जो भी बोल रहा है उसको इग्नोर करिए, आपको मार्कशीट ही चाहिए, मतलब कि आपके पास मार्कशीट है तो काम हो जाएगा। ये आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आपको यूज होता है, मतलब कि होम स्टेट कोटा के लिए, समझ में आया। और बात करते हैं नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी या फिर एसटी, ओके। तो अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। कौन से डेट का चाहिए अभी डिटेल में बात करते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे डॉक्यूमेंट, तो आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इफ कास्ट इज इशूड फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब कि अगर मान लेते हो ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, अगर आपका लेट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है तो आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, तो ये बनवा लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ऑफकोर्स वो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर मान लेते हैं आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो ऑफकोर्स आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ओके, तो इसको आप रेडी रखिएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसे बनवाना है मेडिकल सर्टिफिकेट, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, क्या क्या बात को ध्यान रखना है जरूर देखिएगा, ओके। तो मेडिकल सर्टिफिकेट सबको कंपलसरी है, ओके, तो इसको जरूर बनवा लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो कैंसिल चेक, जब पेमेंट करोगे तो कैंसिल चेक या फिर आपके पासबुक या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट, जहां पे आप कह लो कि बैंक के डिटेल हो, तो ये मोस्टली कैंसिल चेक या फिर पासबुक यूज़ करो, ओके। तो ये आप पेरेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिनका भी मतलब पेरेंट्स अपने घर में किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिफंड जो है इसी वाले अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये था डॉक्यूमेंट। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। काफी सारे लोग अपने काउंसलिंग के प्रोसेस में बिजी होंगे, ओके, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जोसा काउंसलिंग कर रहे होगे या फिर सीसैप काउंसलिंग या फिर आपके स्टेट की काउंसलिंग, ओके। और ऑफकोर्स उसमें अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है वेल एंड गुड, अगर मान लेते हैं अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, इन दैट केस आपके लिए क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री के साथ और एक हाई पेइंग जॉब ले सकते हो, ओके। तो इस वीडियो में बात करेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है आपका अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको 4 ईयर का बीटेक एआई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल रहा होगा। अगर डिग्री की बात करें तो एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिल रहा होगा, जो पुणे, गुरुग्राम, जयपुर और आपके बैंगलोर जैसे हाईटेक सिटी में एस्टेब्लिश है। अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, फाउंडिंग टीम, जो कि सबसे ज्यादा क्या लो फैसिनेट करता है, यहाँ की जो फाउंडिंग टीम है ना, जो अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को बनाया है, आईआईटीज हैं, आईएसबीस हैं, एनआईटी के अलुमनाई हैं, तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, वही जो है आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर इंजीनियर बना रहे होंगे, ओके। अगर सबसे खास बात करें मेंटोर्स, जो डेफिनेटली मेंटोर्स जो है आपके ना, जो ऑलरेडी बड़े बड़े कह लो कि एमएनसीज कंपनी में जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, बैंक ऑफ अमेरिका, मीशो एंड आईसीपीसी के फाइनलिस्ट हैं, जो आपको डायरेक्टली कह रहे हो कि मेंटर कर रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर का आपको कोई इशू नहीं आने वाला, ओके। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें इंटर्नशिप, देखो यहाँ पे बेसिकली ये सारे जितने भी कह लो कि रियल वर्ल्ड एक्सपोजर जो आपको मिल रहा है ना, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल रहा है, मेंटर के साथ गाइडेंस मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, जो कि सेकंड ईयर से ही आप कह लो 25 के पर मंथ
स्टिपेंड के साथ इंटर्नशिप ग्रैब कर रहे हैं। और यहाँ पे फर्स्ट डे से ही आपको मैकबुक आपको मिल जाता है, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले आपको अच्छे से कोडिंग करने में। ओके, कोई भी दिक्कत ना हो अगर हार्डवेयर के केस की बात करें तो। ओके, एडमिशन लेना है। ओके, लाइक किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है, तो क्या एक टेस्ट होता है एसेट। ओके, इसका जो लास्ट डेट है 29 में है, और इंटरेस्ट जो एग्जाम होने वाला है वो 30 में है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली आप इसको अप्लाई करिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया अप्लाई करने का। ओके, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है आप अप्लाई जरूर करिएगा। ओके, और एक और डॉक्यूमेंट है आपका एफिडेविट। ओके, एफिडेविट किसको चाहिए, बेसिकली जिनके मान लेते हैं नेम में इशू है, कोई डिटेल मिसमैच है। ओके, तो उनको एफिडेविट चाहिए 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 10th का हमको मार्कशीट जो है लेट से 10 बहुत सारे लोग पूछते हैं 12th का मार्कशीट हमारा जो है डिजी लॉकर में है या फिर कौन सी डेट का बनना चाहिए, पूरा डिटेल में बात करते हो। नॉर्मली क्या आपका देखो, नॉर्मली अगर आपके लेट से डिजी लॉकर में अगर मान लेते हैं आपका नहीं आया, ठीक है, डिजी लॉकर में, तो बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि भैया हमारा जो है ऑनलाइन हमने डाउनलोड किया था, डिजी लॉकर में नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड किया तो भी चल जाएगा। बट इस केस में क्या होता है, आपको अपने स्कूल से इसको क्या करना होगा, सेल्फ अटेस्ट कराना होगा। मतलब जो प्रिंसिपल उनसे साइन करा के आप सबमिट कर दो। डिजी लॉकर जो होते हैं, कोई जो आपके वेरीफाइंग ऑफिसर है वो बोलते हैं कि डिजी लॉकर को क्या करो आप सेल्फ अटेस्ट करा लो, मतलब कि अपने जो प्रिंसिपल है उनसे साइन करा के सबमिट करो। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, इन दैट केस आप अपने जो भी डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट है उसको आप डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए, और आप जाके अपने प्रिंसिपल से सेल्फ अटेस्ट करा लीजिए, मतलब वहाँ पे काउंटर साइन करवा लीजिए। समझ में। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके ये जो सर्टिफिकेट है, जैसे मान लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट है बेसिकली, तो आपके SC और ST को छोड़ के जो बाकी के EWS और आपके OBC NCL है ना, इन दोनों का आपके 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए किसी भी कीमत पे, उससे पहले के डेटों का नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें भी मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिन्यू कराते हैं। ठीक है, तो रिन्यू नहीं कराना है क्योंकि उसमें कोई ना कोई बैक डेट मेंशन रहता है। तो कोई भी बैक डेट मेंशन है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। आपके डॉक्यूमेंट पे कोई भी डेट ऐसा ना हो जो 1 अप्रैल 2026 के पहले के डेट मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान जरूर रखने हैं। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके।